हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर पर। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की फुल प्रिपरेशन को लेकर, जिसमें मैं आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। आप अगर पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है या इनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट होने की फुल चांस रहता है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन आप लोग के लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आप लोग इनको ध्यान से तैयार करिएगा। जो भी आपका ये सेशन होने वाला है 10 मिनट 15 मिनट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलवाकर ही रहेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट पिछले बार भी हमारे यहाँ तैयारी किए थे उनका आप लोग स्कोर कार्ड देखेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर उन्होंने किया है और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज भी प्राप्त किया है, अगर उनसे पूछेंगे तो। है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करते रहिए। अगर आप लोग को पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं पीडीएफ भी आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, हिंदी से बात कर लेते हैं हम लोग, आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। ओके, हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं। जैसे आप लोग चांदी होता है ना, उसको अगर आपने हवा में रख दिया, ठीक है ना, इसका कारण आप लोग जैसे हवा में रख दिया, ठीक है ना, हवा के संपर्क में आने से कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ जो होते हैं वो काले हो जाते हैं। इसका मेन कारण कौन सा लेप होता है? तो अगर इसमें सिल्वर सल्फाइड होता है, इस कारण से इसमें क्या होता है, ये पदार्थ काले हो जाते हैं हवा के संपर्क में आने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है जो कांस्य से होता है वो एक मिश्र धातु होती है, यानी कि कांस्य किसका मिश्रण होता है? कॉपर या जिंक का, कॉपर या टिन का, या कॉपर या लेड का, या कॉपर या टाइटेनियम। तो आप लोग इसमें आसानी से आंसर दे सकते हैं कि आप लोग का जो कांस्य होता है वो आपका कॉपर और टिन का होता है, ठीक है ना, कॉपर और टिन का होता है आप लोग का ये मिश्रण। ओके, ये मिश्र धातु होती है। पहली बात, कांस्य मिश्र धातु होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिजली के तारों को जोड़ने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिजली के तार होते हैं ना, उनको जोड़ने के लिए कौन से मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कांस्य नहीं, बिल्कुल नहीं। पीतल बिल्कुल नहीं। इस्पात बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर मिलाप, यानी कि जैसे आप लोग का हो गया मिलाप आप लोग जानते होंगे, इसका प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, आपके इसी तरह के क्वेश्चन आपको दूसरे नाम से देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको घबराइएगा मत। बिल्कुल यही क्वेश्चन आप लोग को लिख कर आना है। सीएनजी का मुख्य घटक है, तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो मेथेन है। ठीक है दोस्तों, क्या है? मेथेन है। लेकिन एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सीएनजी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके दोस्तों, आप आई थिंक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो दोस्तों, मैं भी अब की बार मेरा सेकेंड ईयर है, तो मैंने भी 2 साल पहले गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी की थी। गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिपरेशन मैंने खुद से की थी, तो मुझे एक्सपीरियंस है किस तरह से आप लोग को बताना है कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और मैं भी एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद से डिप्लोमा कर रहा हूं। तो आप लोग अगर कुछ लोग होंगे पिछले बार जो प्रिपरेशन किए थे, कुछ कारण से एडमिशन नहीं ले पाए हों, तो उन्हें पता होगा, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वनस्पति जो तेल होता है उनके हाइड्रोजनीकरण जो होता है उसके लिए कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है, निकल का प्रयोग किया जाता है, ये चांदी। तो आप लोग यहाँ पर आसानी से आंसर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर Ni यानी कि निकल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इथेनॉल का निर्जलीकरण हो देता है। निर्जलीकरण हिंदी में, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको हिंदी कम पता होती है, इंग्लिश पता होती है, क्योंकि इंग्लिश के कुछ वर्ड आसान रहते हैं, बार बार उन्हें रिपीट करते हैं, हमें आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पर इथेनॉल जो होता है उसका निर्जलीकरण देता है। क्या देता है इथेनॉल का? हम लोग जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें इथीन प्राप्त होता है। क्या दोस्तों प्राप्त होता है? इथीन प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर याद करिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानी में एसिटिक एसिड घोल के विनेगर कहा जाता है। देखो, पानी में जब हम एसिटिक एसिड घोलते हैं उसमें विनेगर कितने % प्राप्त होता है? तो हमें पता है कि 5 से 8% हमें प्राप्त होता है। कितना? 5 से 8%। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है परिशुद्ध एथेनॉइक एसिड का गलनांक है। तो परिशुद्ध एथेनॉइक एसिड का जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन होता है। कितना होता है? 290 केल्विन होता है। परिशुद्ध जो एकदम प्योर होता है ना, प्योर एथेनॉइक होता है, उसका जो गलनांक 290 केल्विन होता है। जरूर क्वेश्चन को पढ़िएगा। ओके दोस्तों, इसी तरह आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी के क्वेश्चन आएंगे, डेली बेसिस पर आएंगे, जिससे आप लोग डेली बेसिस पढ़ेंगे तो आप लोग को 100% आपका जीकअप यानी पॉलिटेक्निक के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ईस्टर अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, जिसे कहते हैं। देखो जो ईस्टर होता है ना, एस्टर आप लोग पढ़े होंगे, एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसको एसिड या बेस की उपस्थिति प्रतिक्रिया करता है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सेफोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? सेफोनिफिकेशन। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है तो आप लोग को जरूर याद हो जाएगा। बस आप लोग कोर्स याद करिए क्योंकि वहाँ पर आप लोग को विकल्प पढ़ना रहता है बस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तत्व के गुण उनके आवधिक कारक है। देखो तत्वों के जो गुण होते हैं किसके आवर्ती होते हैं, तो आपके बता दूं तत्वों के जो गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में अवधियां हैं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है उसमें कितनी पंक्तियाँ होती हैं, वो तो आप लोग को पता है 7 कितनी होती है, 7 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटालॉइड्स धातु रूप है। जो धातु रूप है इसमें कौन सा धातु रूप में है, कौन सा पदार्थ इसमें धातु रूप में है? देखो लोहा आपका धातु रूप में नहीं, मैग्नीशियम ये भी नहीं, कार्बन नहीं है, आपका क्या है? कैल्शियम। क्या है दोस्तों? यहाँ पर आप लोग का क्या है? सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। क्लोरीन के एम सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको पता है क्लोरीन का जो एम सेल होता है ना, MnS जो होते हैं उनमें सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको बता देना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल ठीक ना, धातु ऑक्साइड जो होते हैं उनका और हम अम्ल का जब रिएक्शन करवाते हैं तो पानी के साथ और कौन सा प्राप्त होता है, तो आपको बताना नमक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? नमक प्राप्त होता है। हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं, तो H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है ना। OH- को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं और इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं H+ को। तीनों ध्यान में रखिएगा, तीनों के नाम आप लोग नोट कर लीजिए। मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान, देखो पीएच मान से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर फिक्स होता है। तो यहाँ पर आता है मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान होता है 10 होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुक्र का वातावरण के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। तो कौन सा शुक्र जो है वो आपके वातावरण के कौन से H2SO4 के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है? किससे? शुक्र का वातावरण। ओके दोस्तों, H2SO4 यानी कि टमाटर में एसिड मौजूद होता है। तो टमाटर में कौन सा एसिड मौजूद होता है, तो आप लोग बता देना ऑक्जेलिक एसिड आपका मौजूद होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को कहते हैं। तो सोडियम जो क्लोराइड होता है उसके जलीय घोल को हम क्या कहते हैं? खारा कहते हैं। क्या कहते हैं? खारा कहते हैं या ब्राइन कहते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का प्रतिनिधित्व करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो आपका पता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2। ओके दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। ओके दोस्तों, और अब की बार भी चांस है कि ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है जो, ठीक है ना, जो NaCO3 होता है उसका पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है। तो कौन सा करता है? धुलाई का सोडा करता है, धावन सोडा जिसे कहते हैं। ओके दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर आप लोग को पता है, देखो रासायनिक सूत्र वाले से आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है वो होता है आपका धावन सोडा। ओके दोस्तों, क्या होता है? धावन सोडा। अब यहाँ पर है कि देखो क्वेश्चन पढ़िए को सही स्थिति में खंडित हड्डियों के समर्थन के लिए प्लास्टर के रूप में, जैसे आपका जो कोई भी हड्डी टूट जाती है उसको प्लास्टर के रूप में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता है CaSO4 × हाफ H2O। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के कमरे का तापमान पर लिक्विड के रूप में मौजूद होता है। तो पारा जो होता है ना वो धातु के कमरे के तापमान पर लिक्विड के रूप में मौजूद होता है। ओके दोस्तों,
प्रकृति में सबसे कठिन कार्बन का अपरूप धातु कौन सा है? डायमंड। क्योंकि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि सबसे कठोर धातु होती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हीरा होती है, डायमंड होती है। ओके दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड इसमें कौन सा है? तो Al2O3 है, एल्यूमिनेट ऑक्साइड, ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ओके दोस्तों, आज के इतने ही क्वेश्चन थे। आपको पीडीएफ चाहिए कमेंट कर दिएगा, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आपकी बार भी फुल चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो कैसी लगी? इससे बेस्ट करने का प्रयास करूंगा, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका सपना है कि गवर्नमेंट कॉलेज पाना है, तो मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाकर रहूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।